हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू द ब्रेन बॉक्स ट्यूटोरियल्स। आई एम योर टीचर प्रियंका और आज हम शुरू करने वाले हैं एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। इससे पहले वाली वीडियो में हमने ट्राइंगल के एरियाज़ के बारे में किया था और इस वीडियोज़ में हम रेक्टेंगल के एरिया, पेरीमीटर, डायगोनल की क्या वैल्यू होती है, वैसे ही स्क्वायर के क्या एरिया, पेरीमीटर एंड डायगोनल कैसे निकाल सकते हैं, इनके बारे में हम करेंगे। और इसके बाद वाली वीडियो में हम बाकी के जो क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं जैसे कि पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, ट्रेपीजियम है, इन सब के एरिया निकालने के लिए क्या फार्मूलाज यूज़ होते हैं, कैसे करते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बट आज के लिए रेक्टेंगल का एंड स्क्वायर का एरिया एंड पेरीमीटर, चलो शुरू करते हैं। ओके, सो रेक्टेंगल एंड स्क्वायर के जब हम एरिया पेरीमीटर निकालेंगे तो उसके लिए हमको फार्मूलाज चाहिएंगे। तो मैं पहले फार्मूलाज लिख देती हूँ, वो नोट डाउन करो, तभी हम बाकी के सम्स कर पाएंगे। बट फार्मूलाज लिखने से भी पहले एक इंपॉर्टेंट बात, क्लास 9 के स्टूडेंट्स ये सर्च करते रहते हैं कि उनको कहीं से हर सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर्स मिल जाएं जिसको वो सॉल्व कर सकें, जिससे समझ में आ जाए कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम का पैटर्न है। तो एक बुक मैं तुम लोगों को बताती हूँ, बहुत अच्छी बुक है। ये बुक है ओसवाल गुरुकुल के 61 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स। आईसीएसई क्लास 9 के इस साल का 2023 एग्जामिनेशन के ये पेपर्स मिलेंगे। बेस्ट थिंग अबाउट दिस बुक इज़ कि सारे के सारे 10 सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व हैं। देख लो, ये सारे के सारे इंक्लूडेड हैं एंड स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड बाय CISE। तो जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर के चुन करके बनाए गए हैं ये पेपर्स। ये देखो, इस बुक में सारे सब्जेक्ट्स के सैम्पल पेपर्स दिए हुए हैं। मैथमेटिक्स और साइंस ग्रुप के तो 10 हैं। अनसॉल्व भी हैं पेपर्स, 7 अनसॉल्व मिलेंगे पेपर्स और उन सब के आंसर्स के लिए तुम ये स्कैन कर सकते हो QR कोड एंड यू विल गेट आंसर्स टू द अनसॉल्व पेपर्स। अब अगर हम रैंडम कोई भी एक पेपर निकालें तो देखो, ये ज्योग्राफी का सैम्पल पेपर है। इसके जो क्वेश्चन सेट किए गए हैं बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग है, जैसे मल्टीपल चॉइस आते हैं एंड जैसे पार्ट 2 के जो क्वेश्चंस और होते हैं एग्जैक्टली वैसे ही, एंड आंसर्स भी बहुत ही प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किए गए हैं। सो इफ़ यू लाइक दिस बुक तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका परचेज लिंक है। गो चेक दिस बुक आउट एंड इफ़ यू लाइक इट डू परचेज इट। चलो अभी लिखते हैं हम फार्मूलाज, तुम लोग भी नोट डाउन करते जाओ। सबसे पहले मैं बताती हूँ रेक्टेंगल के क्या क्या फार्मूलाज हम यूज़ करेंगे अपने सम्स में। तो ये एक रेक्टेंगल है, मैं एक फिगर बना दूँ। रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, ये तो मालूम ही है तुम लोगों को। 200 जो साइड्स होंगे, एक लेंथ L मान लेती हूँ, ये एक ब्रेथ है, तो लेंथ का ऑपोजिट भी लेंथ बराबर, ब्रेथ का ऑपोजिट ब्रेथ बराबर। अब क्या क्या फार्मूलाज है? पहला फार्मूला है एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल का फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ, और कभी भी एरिया का यूनिट्स हमेशा स्क्वायर यूनिट्स होता है। यानी कि अगर सेंटीमीटर है लेंथ और ब्रेथ, तो एरिया होगा इतना स्क्वायर सेंटीमीटर। नंबर 2, पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल होता है, अगर समझ लो तुम यहाँ से चालू करते हो तो ये पूरी बाउंड्री को ऐड कर दो, ये बाउंड्री होगी पेरीमीटर। तो हम क्या ऐड करने वाले हैं? 1 लेंथ फिर ब्रेथ फिर लेंथ फिर ब्रेथ, यानी कि पेरीमीटर है 2 मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। ये सिर्फ यूनिट्स, यानी सेंटीमीटर है तो सिर्फ सेंटीमीटर। ओके, ये हो गया पेरीमीटर। थर्ड वन आता है दैट इज डायगोनल। डायगोनल क्या हुआ? अगर मैं कोई भी एक साइड से उसके ऑल्टरनेट दूसरी साइड पे एक स्ट्रेट लाइन खींचूं तो ये होगा डायगोनल। डायगोनल को अगर हम खींचें तो देखो हमको 2 ट्राइंगल्स मिल जाते हैं। कैसे ट्राइंगल है ये? राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि एक बार मैं अगर ये 90 डिग्री हटा दूं, क्योंकि बीच में कट रहा है डायगोनल से, तो देखो ये एक ट्राइंगल बना, यहाँ 90 डिग्री है, राइट। तो इसमें डायगोनल क्या हुआ? एक ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज ही तो है, तो हम बिल्कुल हाइपोटेन्यूज वाला ही फॉर्मूला यहाँ यूज़ करें डायगोनल के लिए, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर का रूट। ओके, जैसे हाइपोटेन्यूज होता है ना p² प्लस b² का रूट, सिमिलरली डायगोनल हो गया। ओके, ये बेसिक फार्मूलाज हैं, बट एक दो और बता देती हूँ। जैसे अगर लेंथ निकालने दिया जाए और एरिया दिया हुआ है तो एरिया डिवाइडेड बाई ब्रेथ, ये लेंथ हो जाएगा। और अगर पेरीमीटर दिया हुआ है तो तब लेंथ होगा पेरीमीटर माइनस 2b अपॉन 2। वैसे ही ब्रेथ निकालना हो तो सेम चीज़ हो गया, अगर एरिया दिया हो तो एरिया अपॉन लेंथ कर दो, और अगर पेरीमीटर दिया हो तो पेरीमीटर माइनस 2 इंटू लेंथ डिवाइडेड बाई 2, यानी यही वाला फॉर्मूला से हमने निकाल दिया लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू। ओके, अब देखते हैं स्क्वायर का।
तो स्क्वायर के अंदर देखो चारों साइड इक्वल होते हैं, तो मैंने चारों साइड को कुछ अल्फ़ाबेट वेरिएबल ले लिया, ए, ठीक है, एल 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 भी ले सकते हो, और ये इसका डायगोनल है जिसका भी हम वैल्यू निकालना सीखेंगे। तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या है, जो रेक्टेंगल का स्क्वायर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यहाँ पे भी हम लेंथ इंटू ब्रेथ ही कर रहे हैं, पर दोनों सेम ही है, तो ए मल्टीप्लाइड बाई ए हो जाएगा ए स्क्वायर, और एरिया है तो बाद में स्क्वायर यूनिट्स लिख देना। नंबर 2 इज़ पेरीमीटर, यानी कि चारों साइड्स को ऐड करना है, ए को 4 बार ऐड करना है, यानी कि 4a, तो 4a यूनिट्स हो गया। बस याद रखो कि a मतलब साइड है, 4 मल्टीप्लाइड बाई साइड। नंबर 3 है डायगोनल। देखो डायगोनल में भी हम वही फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे भी देखो रेक्टेंगल की तरह स्क्वायर के भी तो चारों एंगल ये और ये चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं, यहाँ पे भी एक राइट एंगल ट्रायंगल ही बन रहा है, तो ये भी डायगोनल का फॉर्मूला भी पाइथागोरस थ्योरम से यूज़ हो रहा है। बस फ़र्क इतना है कि इसमें ये दोनों साइड सेम है, तो इसका फॉर्मूला पूरा जब सॉल्व कर लोगे तो आएगा √2 मल्टीप्लाइड बाई a, मतलब a रूट के अंदर नहीं है, बाहर है। अब देखो ये कैसे आया, मैं करके दिखा देती हूँ। हमने रूट के अंदर l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर किया, तो ये रूट के अंदर 2a स्क्वायर आया। अब हमको पता है a 2 बार है, तो a तो बाहर निकल जाएगा ना रूट के, खाली रूट रहेगा, √2 रहेगा अंदर, तो a √2 तो हम लिखते नहीं है, पहले नंबर लिखते हैं फिर वेरिएबल लिखते हैं, तो √2 मल्टीप्लाइड बाई a, यानी कि a रूट के अंदर नहीं है, तो ये फॉर्मूला याद रखो, √2a यूनिट्स। ओके, अब इससे देखो हम और क्या निकाल सकते हैं। चलो नंबर 4 में अगर हमको साइड निकालना हो, लेंथ ब्रेथ नहीं बोल रही मैं क्योंकि सब बराबर ही है, साइड निकालना हो, एरिया दिया हो, तो हम √एरिया कर देते हैं, या फिर अगर पेरीमीटर है और साइड निकालना है तो हम पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 4 कर देते हैं, तो हमको साइड निकल के आ जाएगा। तो ये रहे फॉर्मूला स्क्वायर के, नोट डाउन कर लो इसको भी, फिर हम सम्स करते हैं। लेट्स डू आवर फर्स्ट सम। लिखा है रेक्टेंगल ऑफ एरिया 105 सेंटीमीटर स्क्वायर हैज़ इट्स लेंथ इक्वल टू x सेंटीमीटर। एरिया दिया हुआ है, लेंथ भी दे दिया, x ले लो। राइट डाउन इट्स ब्रेथ इन टर्म्स ऑफ x। चलो पहले इतना सा करते हैं, हम ब्रेथ निकालना है ना हमको x के टर्म्स में, तो एरिया दिया हुआ है हमको 105 स्क्वायर सेंटीमीटर और लेंथ दिया हुआ है x सेंटीमीटर, तो देयरफॉर ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ, यानी x के टर्म में ब्रेथ क्या होगा 100/x सेंटीमीटर। इतना निकाल लिया। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। गिवन दैट इट्स पेरीमीटर इज 44 सेंटीमीटर, राइट डाउन एन इक्वेशन इन x एंड सॉल्व इट टू डिटरमिन द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। पेरीमीटर हमको दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ प्लस ब्रेथ है 44, ये तो हमको पता है, फॉर्मूला दे दिया हमने। अब 2 एल की जगह हम लिखते हैं x, ब्रेथ की जगह हम लिखते हैं 105/x, सॉरी यहाँ 105 होगा, भूल से मैंने 100 लिख दिया, 105/x इज इक्वल टू 44। अब धीरे धीरे सॉल्व करो। हम ब्रैकेट वाला ये जो है x, इसका एलसीएम लेते हैं, ये x स्क्वायर प्लस 105 हो रहा है, ये 2 इधर चला जाएगा, 44/2, x स्क्वायर प्लस 105/x इज इक्वल टू 22, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर प्लस 105 इज इक्वल टू 22x, सब लेफ्ट साइड ले आओ, x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 105 इज इक्वल टू 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा बन गया। हम इस वाले पार्ट को मिडिल टर्म फैक्टर से सॉल्व कर सकते हैं, तो हमको मल्टीप्लाई करके चाहिए प्लस 105 और प्लस या माइनस करके चाहिए माइनस 22। ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 105 आता है और उन्हीं दो नंबर को प्लस या माइनस करके 22 आता है। तो 105 15 की टेबल में आता है, 15 7 जार होता है ना, हाँ, और 15 और 7 को ऐड करो 22 हो रहा है। अब साइन देखते हैं, खाली दोनों में माइनस लगाते हैं तो ये हो जाएगा प्रॉपर। यही चीज़ मैं यहाँ रखती हूँ। सो x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 7x प्लस 105 इज इक्वल टू 0, x कॉमन x माइनस 15 माइनस 7 कॉमन x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 15 x माइनस 7 इज इक्वल टू 0।
यानी कि ऐसे दो पार्ट जब क्वाड्रेटिक में हो जाते हैं तो हम आइदर और लिखते हैं। आइदर पहला वाला पार्ट दैट इज x माइनस 15 इज इक्वल टू 0 होगा, और दूसरा वाला पार्ट x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 होगा, यानी कि x इज इक्वल टू 15 और 7। इससे आया x इज इक्वल टू 15, इससे आया x इज इक्वल टू 7। तो अब वो लिख दो, इफ लेंथ इज इक्वल टू 15 देन ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया अपॉन लेंथ, यानी 105 अपॉन 15, 15 7 ज़ा तो 15 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। और दूसरा केस, अगर लेंथ 7 सेंटीमीटर है तो फिर ब्रेथ 105 डिवाइडेड बाई 7 कर दो, 15 आएगा। यानी कैसे भी डायमेंशन तो 15 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर होगा, लेंथ 15 या ब्रेथ 15, कुछ भी। ओके, नाउ नंबर 2, if the perimeter of a rectangular plot is 68 meter and length of its diagonal is 26 meter, find its area। हमको पेरीमीटर दे दिया रेक्टेंगल का 68 मीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 68 और डायगोनल भी दिया हुआ है, डायगोनल इज इक्वल टू 26 मीटर। अब हमको एरिया निकालना है। एरिया के लिए चाहिएगा लेंथ और ब्रेथ। तो हमको क्या क्या दिया है, देखो पेरीमीटर दिया हुआ है 68, यानी कि 2L प्लस B, ये तो दिया हुआ है 68, यानी कि L प्लस B इज इक्वल टू 2 डिवाइड हो जाएगा यहाँ जाके 34, ओके। और L इज इक्वल टू क्या हुआ, 34 माइनस B। चलो L की वैल्यू आ गई B के टर्म्स में। अब डायगोनल क्या है, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का रूट दैट इज इक्वल टू 26 दिया है, यानी कि सबसे पहले तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, तो क्या है ये रूट हट जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया तो इसका स्क्वायर हुआ तो इसका रूट हट गया, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और यहाँ 26 का स्क्वायर हो गया, इसका भी हम वैल्यू निकाल देते हैं। L यानी 34 माइनस B, इसका स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू 26 मल्टीप्लाइड बाई 26 इज 676। A माइनस B का होल स्क्वायर है ये, इसको खोलते हैं उसी तरीके से। A का स्क्वायर यानी 34 का स्क्वायर माइनस 2AB दैट इज़ 2 मल्टीप्लाइड बाई 34 मल्टीप्लाइड बाई B प्लस B स्क्वायर। बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं ये डेसिमल पॉइंट क्यों लगाते हो। आई होप तुम लोगों को, बहुत लोगों को मालूम होगा कि ये मल्टीप्लिकेशन का भी साइन है, हम डॉट लगा देते हैं नीचे, तो डेसिमल नहीं है, ये मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई का साइन ऐसे लगा, उसकी जगह ऐसे डॉट लगा दिया नीचे, ठीक है। तो ये प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू 676। 34 का स्क्वायर करते हैं, 1156 माइनस 68B प्लस B स्क्वायर 2B स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 676। सबको अगर मैं लेफ्ट साइड में लिखूं, इम्प्लाइज का साइन दे देती हूँ, तो 2B स्क्वायर माइनस 68B प्लस 1156 माइनस 676 इज इक्वल टू 0। 2B स्क्वायर माइनस 68B प्लस, इसमें से ये माइनस करो, 6 में से 6 0, 15 में से 7 8 एंड 10 में से 6 गया 4। और देखो सब में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ही ले लो। B स्क्वायर माइनस 34B प्लस 240, और ये 2 इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो हट गया। अब हमारे पास सिर्फ बचता है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, B स्क्वायर माइनस 34B प्लस 240 इज इक्वल टू 0। फिर से हमको B की वैल्यू निकालनी है विथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फर्स्ट सम की तरह। इसमें हमको चाहिए मल्टीप्लाई करके 240 और प्लस या माइनस करके 34। ये इजी है, देखो 24 मल्टीप्लाइड बाई 10 होता है 240 और 24 प्लस 10 होता है 34। साइन हम दोनों में माइनस का दे दें और अब ये सम करते हैं 24 एंड 10। तो यहाँ कॉलम बना देते हैं, अब करते हैं B स्क्वायर माइनस 24B माइनस 10B प्लस 240 इज इक्वल टू 0। B
b माइनस 24 माइनस 10 b माइनस 24 इज इक्वल टू 0। यहाँ माइनस क्यों आया प्लस की जगह? बिकॉज बाहर माइनस का साइन था, बाहर माइनस का साइन हो, हम एक ब्रैकेट लगा दें तो इधर के साइन आने वाले जो भी टर्म्स हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं। अब दोनों में b माइनस 24 कॉमन और b माइनस 10 बचा हुआ नेक्स्ट में। सो आइदर b माइनस 24 इज इक्वल टू 0 और b माइनस 10 इज इक्वल टू 0, यानी कि b या तो 24 है या फिर 10 है, दोनों में से एक है। अब हम l निकाल सकते हैं, देयरफॉर l इज इक्वल टू 34 माइनस b है, यानी 34 माइनस 24, या तो आंसर 10 है, और अगर 10 हुआ तो 34 माइनस 10 तो आंसर 24, यानी कैसे भी दो जो डायमेंशंस है लेंथ और ब्रेथ, एक 24 है एक 10 है। तो हमको चाहिए था एरिया, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ होता है, यानी 24 मल्टीप्लाई बाई 10 करना है हमको, कैसे भी 240 स्क्वायर मीटर है, ओके स्क्वायर मीटर है। सो दिस इज आवर आंसर। ओके क्लियर है? मूविंग ऑन टू सम नंबर 3, अ स्क्वायर has the perimeter 56 meter. Find its area and the length of one diagonal correct up to 2 decimal places. ठीक है, हम पहले देखते हैं सबसे मेन चीज़ हमको क्या दी हुई है, पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 56 मीटर दिया हुआ है, तो हम इसी से साइड निकाल सकते हैं ना, बिकॉज हमको फॉर्मूला पता है 4a इज इक्वल टू 56 होता है, तो a इज इक्वल टू 56 डिवाइडेड बाई 4, देयरफॉर लेंथ ऑफ ईच साइड, ये तो हमको आ गया 14 मीटर। तो एरिया भी आ जाएगा आराम से, एरिया इज इक्वल टू a का स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर, 14 14 जार 196 स्क्वायर मीटर एरिया आ गया। और डायगोनल इज इक्वल टू √2 मल्टीप्लाइड बाई a, यानी √2 मल्टीप्लाइड बाई 14। आंसर हमारा 14√2 आ चुका है, लेकिन क्योंकि बोल रहा है करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो हम √2 की वैल्यू डालेंगे। 14 मल्टीप्लाइड बाई √2 की वैल्यू होती है 1.414। 414 से आगे भी जाता है, बट हम 414 लेते हैं जनरली। अब 14 को इससे मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, तो हमारा आंसर आया 19.796, बट क्योंकि सब में दिया हुआ है कि करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस ही चाहिए, तो 19.79 मतलब यहीं तक चाहिए। तो अब देखो इसके बाद 6 है, यानी कि 5 या 5 से बड़ा होने पे हम यहाँ +1 करते हैं, 79 पे +1 करो तो 80 हो जाएगा, तो 19.80 मीटर इज़ द आंसर। ठीक है, हमेशा याद रखो जो भी मैं सम तुम लोगों को यहाँ करके दिखा रही हूँ, साथ साथ उन सम को करते भी रहो, वीडियो पॉज करते रहो अगर कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लग रहा है तो, बट साथ साथ करते रहो। सिर्फ देखते रहने से मैथ्स नहीं होता, सॉल्व करना पड़ता है, ऑलवेज रिमेंबर दिस। अब हम करते हैं सम नंबर 4। यहाँ एक डायग्राम दिया हुआ है, मैंने यहाँ भी बना दिया है, लिखा हुआ है द डायग्राम गिवन बिलो शोज 2 paths drawn inside a rectangular field 50 meter long and 35 meter wide. The width of each path is 5 meter. Find the area of the shaded portion. तो ये रहा वो शेडेड पोर्शन, 2 पाथ है, एक ऐसे जा रहा है लेंथ वाइज, एक ब्रेथ वाइज जा रहा है, इन दोनों पाथ का हमको एरिया निकालना है। हम कैसे निकालेंगे, तो इन पाथ्स को देखो, अगर मैं सबसे पहले अलोंग द लेंथ जो पाथ जा रहा है, यहाँ एक अगर लाइन खींच दो ऐसे, तो ये देखो एक रेक्टेंगल ही तो है, यहाँ से ऐसे सीधा सीधा एक रेक्टेंगल बन रहा है। इस रेक्टेंगल का अगर लेंथ और ब्रेथ हमको मालूम हो तो हम एरिया निकाल सकते हैं। तो देखते हैं इसका लेंथ क्या है, यहाँ से यहाँ तक लेंथ है दैट इज़ 50 मीटर, जो रेक्टेंगल का लेंथ है वही लेंथ है, और ब्रेथ इतना सा है, ये इतना सा क्या है, यहाँ दिया हुआ है जो पाथ है उनकी चौड़ाई 5 मीटर है, तो ये भी 5 मीटर ही हुआ, तो हमको इसका तो एरिया आ जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं अलोंग द ब्रेथ जो आ रहा है, यानी कि अगर मैं यहाँ एक लाइन खींच दूँ यहाँ वाला, तो इसका भी लेंथ जो है ये इस ब्रेथ 35 मीटर के बराबर है, और इसका ब्रेथ 5 है, इसका भी एरिया आ जाएगा। दोनों एरिया को ऐड कर दोगे तो क्या पाथ का एरिया आ जाएगा। एक बार वापस से देखते हैं, इस वाले एरिया को हमने निकाला
और इस वाले एरिया को हमने निकाला और दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने से क्या हुआ, इसके अंदर में ये बीच वाला पोर्शन आया, जिसको मैं एक बार शेडेड हटा देती हूँ जिससे क्लियर हो जाए। हाँ, अब देखो इस लेंथ को, मतलब इस अलोंग द लेंथ जो हम पाथ ले रहे थे उसका एरिया लिया तो भी ये वाला बीच वाला जो स्क्वायर है ये आया, है ना। और जब हम अलोंग द ब्रेथ ले रहे थे तो भी यही बीच वाला पोर्शन आया। इसका मतलब इन दोनों को हमने जब ऐड किया तो इसका एरिया, ये जो बीच वाला स्क्वायर का एरिया हमने 2 बार ले लिया, एक बार लेंथ वाले में भी, एक बार ब्रेथ वाले में भी। तो इसको हमको माइनस करना पड़ेगा, एक बार ही लेते हैं ना, 2 बार एरिया नहीं लेते। तो ये स्क्वायर का जो एरिया है मिडिल का, 5 ब्रेथ 5 लेंथ है, इसको हम माइनस कर देंगे एरिया निकाल के, तो हमारा पूरा टोटल ये दोनों पाथ का एरिया आ जाएगा। तो अब हम वही निकालते हैं। तो हम सबसे पहले लिखते हैं कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या है। चलो सबसे पहले ये जो जो दिया हुआ है वो लिख देते हैं। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है 50 मीटर, ओके। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल है 35 मीटर, ओके। और विड्थ ऑफ पाथ, दोनों पाथ्स का विड्थ जो है वो 5 मीटर है। अब हम सबसे पहले निकालते हैं, या ऐसे कर देते हैं, चलो एक साथ ही निकाल देते हैं। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या होगा, ये अच्छे से समझ लो। जो मैंने अभी तुम लोग को समझाया वही मैं लिख रही हूँ। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या है, एरिया ऑफ पाथ अलोंग द लेंथ, यानी ये लंबा वाला, प्लस एरिया ऑफ पाथ along the breadth माइनस ये जो बीच वाला स्क्वायर का एरिया है, माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर इन द मिडल ऑफ पाथ्स, मिडल ऑफ द पाथ्स। क्लियर है? जो मैंने अभी समझाया वही मैंने ठीक से लिख दिया। अब हम एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्ट लेंथ वाला निकालते हैं। लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ, लेंथ है 50, ब्रेथ है 5, प्लस दूसरा जो ब्रेथ के अलॉन्ग है उसका लेंथ है 35, ब्रेथ है 5, माइनस जो एरिया ऑफ स्क्वायर हमको माइनस करना है 5/5 का है, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 यानी 250 प्लस 35 मल्टीप्लाइड बाई 5 175 माइनस 25, यानी कि 250 प्लस 150 400 स्क्वायर मीटर विल बी द आंसर। ठीक है, इसमें जनरली जो रॉन्ग कर देते हैं बच्चे वो ये होता है कि दोनों पाथ का एरिया तो निकाल देते हैं और बस वही आंसर समझ लेते हैं, यानी 250 प्लस 175 कर देंगे उन लोग। बट ये ध्यान नहीं रहता कि दोनों निकालते वक्त हमने ये बीच वाले पोर्शन को तो 2 बार ले लिया, 2 बार किसी का एरिया नहीं ले सकते, तो एक बार माइनस करना पड़ता है। क्लियर है? चलो करते हैं एक और सम। लिखा है सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 400 स्क्वायर सेंटीमीटर। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 16 सेंटीमीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ 2 स्क्वायर्स। ये थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है ना, तो हम इसको पहले जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है वो सारा मैं लिख देती हूँ। तो सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज 400 ना, तो हम ऐसे मान लेते हैं लेट द साइड्स ऑफ बोथ squares be a centimeter and b centimeter respectively. It is given that sum of the areas of both squares इज इक्वल टू 400 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका मतलब एक का साइड ए है तो ए स्क्वायर एरिया हो गया, एक का साइड बी है तो बी स्क्वायर एरिया हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 400 है। ठीक है, ये एक पार्ट। दूसरा दिया डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर। सो इट इज गिवन दैट डिफरेंस ऑफ देयर perimeters
इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। देयरफॉर 4a इसका पेरीमीटर हो गया फर्स्ट का, सेकंड का 4b, 4a माइनस 4b इज इक्वल टू 16। अब इसमें देखो 4 कॉमन जा रहा है, a माइनस बी इज इक्वल टू 16 हो गया, तो a माइनस बी 4 उधर चला गया, a माइनस बी इज इक्वल टू 4। अब ये इक्वेशन 1 है और इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। a की वैल्यू 4 प्लस बी ले आओ, ओके। अब 2 लिख दो। अब ये a की वैल्यू मैं इसमें डालूँ 1 में, तो हम लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, a स्क्वायर यानी 4 प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 400। अब इसको सॉल्व करें तो b की वैल्यू आ जाएगी। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला से मैं खोलती हूँ कि a स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज 8b प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 400। बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर होता है प्लस 8b प्लस 16 माइनस 400 इज इक्वल टू 0, या 2b स्क्वायर प्लस 8b माइनस 400 में से 16 माइनस कर दो तो होता है 384। सब देखो 2 से जा सकते हैं तो 2 कॉमन ले लो, b स्क्वायर प्लस 2 कॉमन लेने से थोड़ा छोटा हो जाएगा। अब ये 2 को हम उधर भेज देते हैं तो ये पूरा पार्ट हमको एक इक्वेशन के फॉर्म में मिल गया। इसको मैं यहाँ लिखती हूँ, तो हमको बचा b स्क्वायर प्लस 4b माइनस 192 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 2 0 हो गया। अब हमको मिडिल टर्म फैक्टर करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो करते हैं, तो हमको मल्टीप्लाई करके माइनस 192 चाहिए और प्लस माइनस करके 4 चाहिए। तो 192 मैं यहाँ करती हूँ 192 का प्राइम फैक्टराइजेशन और सोचते हैं अपने ऐसे कौन से 2 नंबर आते हैं जिससे कि 4 आ जाए आंसर। देखो 16 इंटू 12 हो रहा है, तो b स्क्वायर प्लस 16b माइनस 12b, 16 मल्टीप्लाइड बाई 12 है ना, हाँ, माइनस 192 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ b कॉमन हुआ, b प्लस 16 माइनस 12 कॉमन हुआ, b प्लस 16। यहाँ प्लस क्यों हो रहा है? बिकॉज माइनस साइन बाहर है और हमने ब्रैकेट लगाया है। ऐसा तब भी होता है तो साइन चेंज हो जाता है, इज इक्वल टू 0। सो b प्लस 16 b माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये पार्ट आने के बाद हम आइदर b प्लस 16 इज इक्वल टू 0 और b माइनस 12 इज इक्वल टू 0, यानी या तो b माइनस 16 है या 12 है। साइड का लेंथ कभी भी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, सो ऑब्वियसली 12 है, तो वो लिख दो कि लेंथ ऑफ अ साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर साइड इज इक्वल टू, या b इज इक्वल टू कुछ भी लिख दो, b इज इक्वल टू 12 होगा। अब a की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको मैं यहाँ डालूँ, a इज इक्वल टू 4 प्लस बी है ना, तो a इज इक्वल टू 4 प्लस बी, यानी a इज इक्वल टू 4 प्लस 12, 16 आ गया। ये क्या था? सेंटीमीटर में चल रहा था, 12 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर, ये हमारे 2 वैल्यूज़ आ गए। तो कोई भी सम देख के डिफिकल्ट लगे भले ही, बट हम जब करना चालू करेंगे तो देखो कितना इजीली हो जाता है। कितना लंबा चल रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, कितना इजीली सॉल्व हो पा रहा है वो देखो। तो हमने यहाँ फिनिश कर दिया एरिया, पेरीमीटर, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। नेक्स्ट वीडियो में मैं पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपीजियम का एरिया और कैसे निकाला जाता है उसके फॉर्मूलाज एंड सम्स करेंगे। वेट करो मेरे नेक्स्ट वीडियो का। एंड इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब इट, like the video, then please hit that like button and share it with your friends because sharing is caring. Bye bye, Jai Hind.